हेलो दोस्तों, आज हम लुसेंट हिस्ट्री में कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे प्रांत आते हैं जो और यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो पहला आ गया जौनपुर, ठीक है। उसके बाद आता है कश्मीर आ जाता है, उसके बाद आपका बंगाल राज्य आ जाता है, मालवा आ जाता है, उसके बाद गुजरात आएगा और उसके बाद मेवाड़ आएगा, ठीक है। ये सब स्वतंत्र राज्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, और आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में जौनपुर के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अपने भाई की स्मृति में इन्होंने स्थापना की थी, जिनका नाम था जोना खां, ठीक है। जोना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो मलिक सरवर ने की थी। याद रखना है, इस सरकी राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि जौनपुर के कुछ प्रमुख शासक थे, ठीक है। कौन कौन प्रमुख शासक थे, तो याद रखना है मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह। ये सब शासक थे, किसके, जौनपुर के प्रमुख शासक थे। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी ने कब्जा किया, ठीक है। 75 वर्ष तक याद रखना है जौनपुर तो स्वतंत्र रहा, लेकिन उसके बाद किसने कब्जा कर दिया, तो लोधी वंश का एक संस्थापक था जिसका नाम था बहलोल लोधी। इन्होंने जौनपुर पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जौनपुर पर किसने कब्जा किया था, तो बहलोल लोधी ने कब्जा किया था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि अटाला देवी की मस्जिद, ये जो अटाला देवी मस्जिद था, इसका निर्माण किसने किया था, तो इब्राहिम शाह ने किया था, ठीक है। इब्राहिम शाह ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया था। तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट याद रखना है कि इस अटाला देवी मस्जिद का निर्माण, याद रखना है, कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जामी मस्जिद, ये जो कि जामी मस्जिद है, जामी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, हुसैन शाह सरकी ने इसका निर्माण किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं आपको क्या याद रखना है। तो इसमें और कोई याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कश्मीर, ठीक है। कश्मीर जो स्वतंत्र प्रांत था, इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, तो कश्मीर के बारे में याद रखना है कि सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी। तो याद रखना है कि हिंदू राज की स्थापना कश्मीर में सबसे पहले किसने की थी, तो सुहादेव ने की थी। उसके बाद ये याद रखना है कि 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर ने जो कि प्रथम मुस्लिम वंश से इन्होंने स्थापना की थी। तो याद रखना है, प्रथम मुस्लिम वंश का स्थापना कश्मीर में किसने किया था, शाह मीर ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए दो पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदू वंश का स्थापना पहले किसने किया था कश्मीर में, सुहादेव ने किया था 1301 ईस्वी में। उसी तरह दूसरा आपको याद रखना है कि मुस्लिम वंश का स्थापना सबसे पहले कश्मीर में किसने किया था, तो शाह मीर ने किया था। कब किया था, 1339 से 40 ईस्वी में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो शाह मीर ही था, ठीक है। शाह मीर ने स्थापना किया था, तो मुस्लिम शासक पहला कौन होगा, शाह मीर ही था। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि शाह मीर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इंद्रकोट में बनाई थी, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इंद्रकोट में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आपको क्या याद रखना है। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा, ठीक है। 1420 ईस्वी में कौन सिंहासन पर बैठा, जैन उल आबदीन।
और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इनको कश्मीर का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जैन उल आबदीन जो थे ये याद रखना है, ये फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती इतने भाषाओं के कौन थे, ज्ञाता थे। और इन्होंने ही, जैन उल आबदीन ने ही महाभारत और राजतरंगिणी का जो अनुवाद था वो किसमें किया था, फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, जैन उल आबदीन ने किया था। उसके बाद क्या होता है कि कश्मीर को जो था अकबर ने 1588 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए, कश्मीर के बाद आता है नेक्स्ट प्रांत बंगाल। बंगाल के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो ये पॉइंट आपको ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में बंगाल को किसने मिलाया था, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में बंगाल को मिला लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे ये याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव, ये 3 भागों में बंगाल को किसने बांटा था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बांटा था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है इसमें, उसके बाद आपको जो ये याद रखना है, इसमें तो और कोई याद रखने वाला कोई चीज़ है नहीं जो हाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राज आ जाता है जो कि है मालवा। याद रखना है मालवा के बारे में कि दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। किसने किया था, दिलावर खान ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित 1401 ईस्वी में किसने किया था, तो दिलावर खान ने, याद रखना है इन्होंने स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ये याद रखना है कि दिलावर का एक पुत्र था अलप खां और हुसुंग शाह की उपाधि धारण कर, याद रखना है मालवा का शासक बना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है कि दिलावर का पुत्र कौन था, अलप खां, और इन्होंने हुसुंग शाह की उपाधि धारण कर मालवा का कौन बना था, अगला शासक बना था। और इन्होंने अपनी राजधानी को, याद रखना है, धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मालवा का राजधानी मांडू किसने स्थानांतरित किया था, तो किसने स्थानांतरित किया था, अलप खां ने किया था, जो कि कौन था, दिलावर खां का ही पुत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि मालवा में खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, महमूद शाह ने किया था। मालवा में खिलजी वंश का स्थापना महमूद शाह ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, यहाँ पे पॉइंट, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मालवा को गुजरात में किसने मिलाया था, बहादुर शाह ने मिलाया था। किसकी हत्या कर, तो मोहम्मद शाह द्वितीय की हत्या कर जो थे, इसको गुजरात को, याद रखना है, गुजरात में मिला लिया था। किसको, मालवा को। चलिए नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि मांडू के किले का निर्माण किसने किया था, तो हुसुंग शाह ने किया था। ठीक है, हुसुंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जो दरबार हॉल था, जिसको हिंडोला भवन भी कहा जाता है, इसका भी निर्माण किसने किया था, इसका भी निर्माण हुसुंग शाह ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है जहाज महल। जहाज महल का निर्माण किसने किया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गुजरात राज्य के बारे में। इससे कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है, तो गुजरात के बारे में याद रखना है, गुजरात का शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1227 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था, तो अलाउद्दीन ने मिलाया था। कब मिलाया था, 1297 ईस्वी में, 1297 ईस्वी में इसे मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार कौन था, जफर खां था। ठीक है, जफर खान 1401 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अधीनस्थ को त्याग दिया था। तो यहाँ पे पॉइंट ये आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद शाह तुगलक ने गुजरात का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो जफर खां को सूबेदार नियुक्त किया था, ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि जफ़र खां सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण कर गुजरात का स्वतंत्र शासक बना था। ठीक है, कौन? जफ़र खां। कौन सी उपाधि धारण किया था? सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का सुल्तान बना था। चलिए अब यहाँ पे देखिए गुजरात का कुछ प्रमुख सुल्तान हैं, जैसे हो गया अहमद शाह, हो गया मोहम्मद शाह, बेगड़ा हो गया, बहादुर शाह हो गया। ये सब गुजरात के कौन थे? प्रमुख शासक थे। और उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक इस नगर बसाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है, इसको किसने बसाया था? ये इसका निर्माण किसने किया था? अहमद शाह ने किया था। किस नदी के किनारे है ये अहमदाबाद? साबरमती नदी के किनारे है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? उसके बाद नेक्स्ट आपको लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो 1572 है इसमें याद रखना है अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट आता है मेवाड़ के बारे में क्या याद रखना है? मेवाड़ के बारे में याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को किसमें मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो पहला ये याद रखना कि मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया। किसको पराजित कर? रतन सिंह को पराजित कर, जो किस वंश के शासक थे? तो गुहिलोत राजवंश के शासक थे। और कब मिलाया था? तो याद रखना 1303 ईस्वी में मिलाया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। ठीक है, तो याद रखना है कि सिसोदिया वंश का एक शासक था, ठीक है, जिसका नाम था क्या? हमीर देव। इन्होंने मोहम्मद तुगलक को हराकर मेवाड़ को पूरा स्वतंत्र कर लिया था फिर से। नेक्स्ट याद रखना है कि राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। कब की थी? 1448 ईस्वी में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि विजय स्तंभ की स्थापना जो था चित्तौड़गढ़ में किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। कब किया था? 1448 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ था? बाबर विजय हुआ था। उसके बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें कौन विजय हुआ था? अकबर विजय हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था लास्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है खानदेश। ठीक है, खानदेश एक स्वतंत्र राज्य था। तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच खानदेश की स्थापना की थी। तो याद रखना है इस खानदेश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मलिक अहमद राजा फारूकी ने की थी। कहाँ की थी? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में इन्होंने स्थापना की थी। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर थी। ठीक है, इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। और इस खानदेश को अकबर ने फिर क्या किया था? मुगल साम्राज्य में 1601 ईस्वी में मिला लिया था। तो ये कुछ स्वतंत्र प्रांत थे जिसके बारे में मैंने बताया। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और उसके बाद भक्ति आंदोलन को भी देखेंगे, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रामानंद से, कबीर से, ठीक है, रामानुजाचार्य से, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गुरु नानक से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।